बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हम अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए और ख़ास कर तन्हाई के वक्त हमें अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने लगा हूँ यही वो सबसे कीमती टॉपिक है। इसको संभाल कर रखिएगा, अपने चाहने वालों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि जिसकी तन्हाई ठीक है ना वो असली इंसान है। हम कितने बनावटी लोग होते हैं कि जब हम एक दूसरे के सामने आते हैं हम बड़े अच्छे तरीके से बात करना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे को अच्छी अच्छी बातें बताना शुरू हो जाते हैं। और जब हम तन्हाई में जाते हैं तो हमें अपने ऊपर कैसे ख्याल रखना चाहिए, क्या होना चाहिए। अक्सर हम गुनाह एक छोटे बच्चे के आगे भी नहीं करते, लेकिन जब हम तन्हा होते हैं हम गुनाह करने का शुरू हो जाते हैं। जब जब आप तन्हा होंगे, रात के समय, दिन के वक्त, किसी वक्त भी तन्हा होंगे, ये आपके पास एक मोबाइल है। आप मोबाइल में दुनिया जहां की हर चीज़ देख सकते हैं, लेकिन अगर आप तन्हा होने के वक्त भी वो सब कुछ नहीं देखते जो लोग देखते हैं या लोग देखना चाहते हैं, तो याद रखिएगा आप एक अच्छे इंसान हैं। तन्हाई में बहुत सारी सोचें आती हैं, किसी से मुखालफत की सोच भी तन्हाई में आती है, किसी के हक की सोच भी तन्हाई के वक्त आती है। आपका जो हाथ है वो कैसे चलता है, आपकी ज़बान कैसे चलती है, आपकी आंखें क्या देखती हैं, आपके कदम कहाँ पे जाते हैं, ये सारे ख्यालात जब इंसान तन्हा होता है, जब वो इंसान अकेला होता है। वो कहते हैं ना कि इंसान जब तन्हा होता है तो वो शैतान का दोस्त होता है। और लेकिन अगर इंसान शैतान का दोस्त बन जाएगा तो उसकी तन्हाई भी, उसकी आखिरत भी, दोनों उसकी ज़िंदगी की बर्बादी का सबब बनेंगी। तो आपने कोशिश करनी है कि जब जब आप तन्हा होते हैं उस तन्हाई में आपने ये कोशिश ज़रूर करनी है कि आपने उस तन्हाई के थोड़े से समय में, वक्त में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद कर लेना है। और कुछ भी नहीं होता आपसे, आप तन्हाई में अपने हाथों को, अपनी आँखों को, अपने कानों को बुराई से बचा लिया और सिर्फ दरूद पाक भी पढ़ना शुरू कर देना, तो वो तन्हाई आपकी बहुत ज़्यादा अच्छे वक्तों में बहुत ज़्यादा नंबर के साथ काउंट होगी। तो जिस बंदे की तन्हाई अच्छी है असल वही इंसान है।